हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ मिसिंग नंबर अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मिसिंग नंबर आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम्स में रीजनिंग के सेक्शन में ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑनलाइन फ्रेम किए जाते हैं एंड विद इन अ सेकेंड्स आप इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, आज मैं अपनी इस वीडियो में वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को भी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एंड वन मोर थिंग कैंडिडेट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। मिसिंग नंबर आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम्स में जो फ्रेम किए जाते हैं वो इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी फ्रेम किए जाते हैं, डिफरेंट फिगर के अकॉर्डिंग भी आपके मिसिंग नंबर फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्कल के अकॉर्डिंग जो आपके सामने इस वीडियो में मैंशन किए गए हैं उस सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सर्कल्स दिए गए हैं आपको। एंड तीनों सर्कल्स में आपके बाहर की साइड नंबर्स मेंशन किए गए हैं। नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है। एंड थर्ड वाले जो सर्कल है उसके अंदर नंबर आपको नहीं मेंशन किया गया, क्वेश्चन मार्क मेंशन किया गया है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से कोई एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो कि थर्ड वाले सर्कल के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फिट करना है। तो यहाँ पर आप सीधा ऑप्शन पर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल है वो पूरी तरह से फुलफिल है, यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल है वो पूरी तरह से फुलफिल है एंड सेकंड सर्कल है वो भी फुलफिल है। थर्ड सर्कल में हमको खुद फाइंड आउट करना है। तो फुलफिल होने का मतलब ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल में जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वही रिलेशन आपको थर्ड वाले सर्कल में फॉलो करना है। तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बाहर की जो डिजिट्स हैं 7, 1, 2 एंड 3, इनके रिलेशन से ही अंदर वाले सर्कल के अंदर जो 169 डिजिट है वो बन रही है। इतना आपको समझना है कैंडिडेट्स, 169 जो डिजिट है वही आपकी बन रही है। एंड 5, 3, 2 एंड 1 के रिलेशन से ही आपका 121 बन रहा है। ये किस तरह से यहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि ये मैंने इस तरह से ऑब्ज़र्व किया क्योंकि थर्ड वाला जो सर्कल है उसमें अंदर की डिजिट दी ही नहीं गई है, यानी कि 6, 5, 4 एंड 1 का ही ऐसा कोई रिलेशन मुझे बनाना है जिससे मुझे अंदर के क्वेश्चन मार्क की जो डिजिट है वो मिल जाए। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे फाइंड आउट किया है। तो आपको क्या करना है कैंडिडेट्स, जो फर्स्ट वाला सर्कल है उसमें 7, 3, 2 एंड 1 जो आपको दिया गया है उसको रिलेशन को आपको खुद फाइंड आउट करना है। 7, 3 एंड 2 एंड 1 का रिलेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही माइंड में बात आएगी कैंडिडेट्स, वो ये होगी कि 7 + 3 + 2 एंड +1 जब आप करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 13 एंड 13 की स्क्वायर जब आप करेंगे तो 169 आपका ऑप्शन आ जाएगा, जो कि फर्स्ट सर्कल के अंदर मेंशन किया गया है। इसी तरह से हम जब सेकंड वाले सर्कल को देख लेते हैं, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11 एंड 11 की स्क्वायर जब आप करेंगे तो 121 आ जाएगा आपका, जो कि सेकंड वाले सर्कल के अंदर मेंशन किया गया है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट वाले सर्कल जो कि फुलफिल था उसका रिलेशन क्या था वो हमें समझ में आ गया, सेकंड वाला सर्कल जो कि फुलफिल था उसका रिलेशन हमें समझ में आ गया एंड थर्ड वाले सर्कल के अंदर जो रिलेशन होगा वो भी हमें इजीली समझ में आ गया, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाले सर्कल के बाहर की साइड जो आपको नंबर्स मेंशन किए गए इनके रिलेशन को मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रही हूँ। 6 + 5 + 4 एंड +1। तो इनको जब आप आपस में प्लस करेंगे कैंडिडेट, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, 16 की जब आप स्क्वायर करेंगे तो 256 आपका ऑप्शन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर फिगर मेंशन की गई है वो भी इसी टाइप की है एंड इसी टाइप में आपको ये समझ में आ गया होगा थर्ड वाले क्वेश्चन वाली फिगर को देखकर कि बाहर के नंबर्स का ही कोई रिलेशन हो रहा है आपस में, तभी हम अंदर के क्वेश्चन मार्क की डिजिट को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन इतना समझने पर ही काफ़ी नहीं होगा, ऑप्शंस पर आप टिक नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक आपको फर्स्ट एंड सेकंड
फिगर के रिलेशन का पता ना चल जाए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड जो फिगर दी गई है उसका रिलेशन क्या है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2, 4, 3 एंड 2, इनको आपस में जब आप प्लस करेंगे 2 + 4 + 3 एंड +2, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख कर देख लेती हूँ 2 + 4 + 3 एंड +2, इनको प्लस करने पर 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11 एंड 11 की स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 to 1 आएगा, लेकिन 1 to 1 इस सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के अंदर है 48। तो यहाँ पर ये डिजिट्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रही हैं। फर्स्ट वाले में हमने प्लस किया था, प्लस करने के बाद हमने स्क्वायर कर दी थी, लेकिन यहाँ पर प्लस करने के बाद स्क्वायर नहीं हो रही है, तो ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न इस तरह से ट्राई करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए, एंड वो पैटर्न हम इस तरह से देखेंगे कि 2 × 4 × 3 एंड × 2, इन सारे नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कैंडिडेट्स? 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 2 48, जो कि सर्कल के अंदर आपका मेंशन किया गया है 48। सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ही आपका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर 4 × 8 तो 32 एंड 32 × 6 एंड फिर उसके बाद उसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। मैं आपको मेंशन करके दिखा रही हूँ। 4 × 2 होता है आपका 8 एंड उसके बाद 8 × 8 होता है आपका 64 एंड 64 × 6 होता है आपका यहाँ पर 384। इन बाहर के जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई जब आप आपस में कर देंगे, वो आप किसी भी तरह से करेंगे वो मैटर नहीं करता, चाहे आप 3 को 2 से करें, फिर 2 को 2 से करें, फिर 4 से करें, बस इन सभी नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मैटर करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाहर के जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 2 × 4 एंड × 2, ये सारे नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 × 2 6, 6 4 = 24, 24 2 = 48। ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि डी इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सारे बाहर के नंबर्स जो हैं उनका रिलेशन आपस में बन रहा था एंड उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो थर्ड आपको मेंशन किया गया है वो इस तरह से मेंशन किया गया है कि यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि बाहर के जो डिजिट्स हैं उनका ही कोई रिलेशन हो रहा है। बाहर के डिजिट्स का रिलेशन होने का मतलब ये है, हमको ये किस तरह से समझ में आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जो थर्ड वाली फिगर दी गई है आपको उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होने का मतलब यही है कैंडिडेट्स कि बाहर के जो नंबर्स हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन हो रहा है, उस रिलेशन के बावजूद ही आपका ऑप्शंस में आपका आंसर आएगा। तो ये किस तरह से फाइंड आउट करना है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट भी यहाँ पर डिजिट फुलफ़िल की गई है, सेकंड भी डिजिट फुलफ़िल की गई है, थर्ड में जो बाहर के नंबर्स हैं उनको हमें कोई रिलेशन बनाकर यहाँ पर खुद फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाली जो यहाँ पर फर्स्ट आपको 49 दिया गया है एंड यहाँ पर आपको 36 दिया गया है, यहाँ पर आपको 64 दिया गया है, यहाँ पर आपको 25 दिया गया है। इन नंबर्स को देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे नंबर्स स्क्वायर हैं। जी हाँ कैंडिडेट्स, 49 जो होता है वो 7 होता है, 7 की स्क्वायर होती है। 36 जो होता है वो आपका 6 होता है एंड उसका 25 जो होता है वो आपका 5 होता है एंड उसके बाद 64 जो होता है आपका 8 होता है। जब आप इनको हाफ करेंगे यानी कि 7 + 6 कितना होता है कैंडिडेट्स? 13 होता है। 13 + 5 18 होता है एंड 18 + 8 आपका 26 होता है। जब आप इनकी नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो 26 आपका आ जाएगा, जो कि आपके स्क्वायर के अंदर मेंशन किया गया है। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सर्कल को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 81 जो होता है 9 होता है एंड 9 जो होता है वो 3 होता है एंड 25 जो होता है वो 5 होता है एंड उसके बाद यहाँ पर अगेन आपको 25 दिया गया है। इन सभी को आपस में हम प्लस कर कर देख लेते हैं। 9 + 3 होता है आपका 12, 9 + 3 होता है आपका 12, 12 +
आपका यहाँ पर 10 है, 9 + 3 होता है आपका 12, 12 + 10 जब आप करेंगे कैंडिडेट्स तो आपका 22 आएगा, लेकिन यहाँ पर अंदर गलत मेंशन किया गया है, जो कि आपको 21 मेंशन किया गया। तो बाय मिस्टेक इस फिगर में 22 आना चाहिए, यहाँ पर 21 मेंशन किया गया है। लेकिन जब आप इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो आपका जवाब वही आएगा 22। इसी तरह से हम लास्ट वाली फिगर को भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। 64 जो होता है आपका 64, ये होता है 8 की स्क्वायर होती है। 25 जो होता है वो आपका 5 की स्क्वायर होती है। एंड 144 जो होता है आपका वो 12 की स्क्वायर होती है +12। एंड 25 जो होता है वो आपका 5 की स्क्वायर होती है। जब आप इन नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे 8 + 5 होता है आपका 13, 13 + 12 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 + 5 जब आप करेंगे तो आपका आएगा 13, 13 + 12 करेंगे 25, 25 + 5 जब आप करेंगे तो आपका आएगा 30। 30 किसी ऑप्शन में है ये हम चेकआउट कर लेते हैं। अगर 30 किसी ऑप्शन में है तो आपका जवाब सही है। अगर 30 किसी ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 5 दिया जाएगा, जो कि होगा नन ऑफ दिस। यहाँ पर आपको नन ऑफ दिस पर ही टिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर 30 नहीं है, 31 है। कोई यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आई थिंक यहाँ पर 8 ही होना चाहिए एंड यहाँ पर 5 ही होना चाहिए। 8 + 5 13 ही होता है। एंड 13 के बाद यहाँ पर 12 आना चाहिए आपका, जो कि होगा आपका 25 एंड 25 के बाद आपका 5 आना चाहिए यहाँ पर, जो कि होगा आपका 30 एंड यहाँ पर 30 आना चाहिए आपका, जो कि यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो इस तरह से ये नन ऑफ दिस हो जाएगा। आई जस्ट होप मिसिंग नंबर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरह से इनके पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये अपनी इस वीडियो में मेरा दिखाने का ये मोटिव था कि आपको रीजनिंग के सेक्शन में मिसिंग नंबर में आने वाले ऑनलाइन एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, टॉप मोस्ट रीजनिंग पर क्लिक कीजिए। रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है, उन वीडियोस को आप चेकआउट कीजिए। आपके सामने सारी रीजनिंग की वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।